Let's turn to Ephesians chapter 3. आइए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। In Ephesians chapter 3, we read a tremendous promise that we have, or we can say what God expects us to have. इफिसियों की पत्री उसके 3रे अध्याय में हमारे पास एक अद्भुत वायदा है जो हमारे पास है, या ऐसा कुछ है जो परमेश्वर चाहता है हमारे पास हो। In chapter 3, verse 16, 3रे अध्याय उसके 16वें वचन में, it is a prayer of Paul. ये पौलुस की एक प्रार्थना है। It says, I'll read there, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ and the fullness of God, etc. और 16 वचन से आगे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। Before we are born again, we have got this flesh and this old man. हमारे नए जन्म के पहले हमारे पास हमारा देह होता है और ये पुराना मनुष्यत्व होता है। When we are born again, जब हमारा नया जन्म होता है, we have the flesh, still we have the flesh. हमारे पास तब भी हमारा देह होता है, But by faith we have crucified the old man. पर विश्वास के द्वारा हमने अपने पुराने मनुष्य को क्रूसित किया है, क्रूस पर चढ़ाया। And we have got an inner man, और हमें एक अंदरूनी मनुष्य मिला है, which is born by the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा द्वारा जिसका जन्म हुआ है। Now that is the reason why it is absolutely important that people come to an experience of being born again. और इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है कि लोगों का एक नया जन्म होने का अनुभव हो। People are surprised when we say that there is no difference between a nominal Christian and a heathen. लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम उन्हें कहते हैं कि कोई नामधारी मसीही में और एक अन्य जाति व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। There is no difference at all because there is no new inner man. उन दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक नया मनुष्य है ही नहीं। If there was one man who never needed to be born again was Nicodemus, because he was a very religious man. अगर कोई एक व्यक्ति था जिसको नए जन्म पाने की आवश्यकता नहीं थी, वो था निकोदेमुस, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। Jesus told him that you need to be born again. पर यीशु ने उसे कहा कि तुम्हारा नया जन्म होना अवश्य है। So when we are born again, what happens? This old man is crucified. और जब हमारा नया जन्म होता है तो क्या होता है? हमारा पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पर चढ़ाया जाता है। Old man is the one who agrees with the temptations. हमारा पुराना मनुष्य वो व्यक्ति है जो उन सारे प्रलोभन, सारे परीक्षणों से राजी होता है। All these temptations come from our flesh, from our desires. हमारे देह के द्वारा, हमारे इच्छा और लालसाओं के द्वारा ये सारे परीक्षण और प्रलोभन आते हैं। And then this old man always agrees with that. और ये जो पुराना मनुष्य है वो हमेशा उसकी बात मानकर उससे राजी होता है। But then this old man is crucified, and that's the reason why it is important for us to testify that in the waters of baptism. पर ये जो हमारा पुराना मनुष्य है ये क्रूस पर चढ़ाया गया है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि हम पानी में बपतिस्मा लेकर इस बात की गवाही दें। In the waters of baptism we say this old man is crucified. I have risen up with the new man. हम बपतिस्मा के पानी में ये गवाही देते हैं कि मेरा पुराना मनुष्य अब उस क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, और जब हम बाहर आ रहे हैं तो हम उस नए मनुष्य के साथ बाहर आ रहे हैं। And then we start walking this new and the living way. और फिर हम ये नए और जीवित मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। And then it says here that sometimes this inner man can be very weak. और फिर यहाँ जैसे लिखा है, कभी कभी ये हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है ये बहुत ही निर्बल हो सकता है। And the flesh overcomes this inner man.
और जो देह है वो उस पर बलवंत हो जाता है। Therefore, this inner man need to be strengthened. और इस वजह से ये जो अंदरूनी मनुष्य है इसको सामर्थ बलवंत होने की जरूरत है। This inner man can be strengthened by the power of the Holy Spirit, by the Word of God, by prayer, by fellowship, by और hearing God's Word, ये जो अंदरूनी मनुष्य है ये बलवंत हो सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर को सुनने के द्वारा। by testifying about Jesus Christ to others, we can be strengthened. यीशु मसीह के बारे में दूसरों को गवाही देकर हम सामर्थ पा सकते हैं। But the most important thing is what Paul says here, verse 16. और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पौलुस यहाँ 16वें वचन में कहता है, Strengthened with power through his Spirit in the inner man. कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। And if your inner man is not strengthened enough every day by the Holy Spirit, then you find that the flesh will overcome this inner man. और अगर आपका भीतरी मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा पर्याप्त हर दिन बलवंत नहीं होगा तो आपका ये अंदरूनी मनुष्य जो है वो शरीर के द्वारा हार जाएगा। And even if you want to live for Christ, and even if you do not want to sin, you will sin because your inner man is very, very, very weak. और यद्यपि आप चाहते हो कि आप मसीह के लिए जियो और आप पाप न करो, उसके बावजूद आप पाप करोगे, आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका भीतरी मनुष्य बहुत ज्यादा निर्बल है। When the inner man is strengthened by the Spirit, as it says here in verse 16, जब आपका भीतरी मनुष्य आत्मा के द्वारा बलवंत किया जाता है जैसे 16वें वचन में लिखा है, then a few things will take place. तो कुछ बातें होने लगेंगी। When the Holy Spirit strengthens your inner man, जब पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है, few things will take place. कुछ बातें होने लगेंगी। What will happen? क्या होगा? Verse 17. 17 वचन, Christ will dwell in your hearts through faith. मसीह तुम्हारे हृदयों में विश्वास से बसेगा। Christ will be dwelling and Christ will be manifested in your behavior. मसीह तुम्हारे अंदर बसेगा और तुम्हारे व्यवहार से वो प्रकट हो। Christ will be manifested through your eyes. मसीह आपकी आंखों के द्वारा प्रकट होगा। Christ will be manifested through your tongue. मसीह आपके जुबान के द्वारा प्रकट होगा। Christ will be manifested through your thoughts. मसीह आपके विचारों के द्वारा प्रकट होगा। Christ will be manifested through your ears. मसीह आपके कानों के द्वारा प्रकट होगा। Christ will be manifested through your hands, what you do. मसीह आपके हाथों के द्वारा, आप जो करते हैं उसके द्वारा प्रकट होगा। But you need the power of the Holy Spirit. पर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता है। And then it says that we can be rooted and grounded in love, it says in verse 17. और फिर लिखा है 17 वचन में कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल सकते हैं। Always rooted and grounded in God's love for us. हर समय परमेश्वर का जो हमारे लिए प्रेम है उसमें हम जड़ पकड़ते हैं और हमने उसमें नींव डाली है। Paul says in Romans 8, it says, who shall separate us from God's love for us? पौलुस हमें रोमियो 8 में कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Nothing, whatever happens, God's love is steady. कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। जो कुछ होता है परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल स्थिर, न हिलने वाला है। And when that God's love is filled in our hearts, we also will stand firm. और जब परमेश्वर का वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाएगा तो हम भी स्थिर खड़े हो जाएंगे। It will not change according to the circumstances. वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलेगा। And then it says in verse 18, और फिर 18वें वचन में लिखा है that we may be able to comprehend, understand with all the saints about this love. कि हम समझने पाएंगे, हमको ये समझ मिलेगी सब पवित्र लोगों के साथ इस प्रेम के विषय में। This love of Christ, verse 19, we will be able to know what is the breadth and the length and the height and the depth of the love of Christ. और 18 और 19 वचन में जैसे लिखा है, हम मसीह के उस प्रेम को जान सकेंगे कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। And it is very important, I want you to notice, beloved brothers and sisters, that with all the saints, और ये बहुत जरूरी है, जो मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों आप इसको देखें कि सब पवित्र लोगों के साथ, you know that when you work together in the church, when you interact, when you fellowship with one another, you find that sometimes we are tried. We find it very difficult.
आप जानते हैं कि जब हम कलीसिया में एक साथ काम करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संगति करते हैं, तो हम कभी कभी परखे जाते हैं। कुछ कभी कभी परिस्थितियां बहुत कठिन होती है। If you say that, well, I have no difficulty with any brother, any sister, अगर आप ऐसा कहेंगे कि मुझे किसी भी भाई के साथ कोई तकलीफ या कठिनाई नहीं है, maybe you are not interacting with them at all. तो शायद इसका मतलब है कि आप उसमें उनमें से किसी के साथ भी बातचीत नहीं करते। Maybe you are not taking any responsibility in the church. शायद आप कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। But on the other hand, when you interact with one another, you find that we are tested. पर दूसरी ओर जब आप एक दूसरों से बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, तो हम परखे जाते हैं। And then to remain in love with all the saints. और तब प्रेम में बने रहना, जड़ पकड़ना सारे पवित्र लोगों के साथ, Whether they agree with me or they do not agree with me. चाहे वो मुझसे सहमत हो या सहमत ना हो। You know, we are all, it's all so easy to love others who always agree with us. और हम सब जानते हैं कि दूसरों से प्रेम करना जो हमसे सहमत है, ये बहुत ही आसान है। But when people do not agree with us, and then to love that person, you cannot do that with yourself. You need the power of the Holy Spirit. पर जब लोग आपसे सहमत नहीं है और उसके बाद भी आप उनसे प्रेम करते हैं, तो ये आप अपने सामर्थ्य से कर ही नहीं सकते। आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। And then we are not only strengthened by the Holy Spirit, we walk and live by the Holy Spirit. फिर ना केवल हम पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत किए जाते हैं, पर हम पवित्र आत्मा में चलते हैं और उसके अनुसार ही जीते हैं। That is what Paul writes to Galatians. He says, walk in the Spirit, live in the Spirit, and all that. और वही पौलुस गलातियों को लिखकर कहता है कि पवित्र आत्मा में चलिए, पवित्र आत्मा में जिए और अन्य बातें। When we live in the Spirit, walk in the Spirit, we will come to that verse 19, the last part, that you may be filled with all the fullness of God. जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा के में जीते हैं, फिर हम 19 वचन के अंत के भाग में आएंगे कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। And that is the destination which all of us have. और यही मंजिल हम सब लोगों की है, That we may become like Jesus Christ, who had the fullness of God. कि हम यीशु मसीह के जैसे बने, जिसमें परमेश्वर की वो भरपूरी थी। We cannot have the fullness of God in His wisdom and power and all that. हमें परमेश्वर की भरपूरी उसके बुद्धि में, उसके सामर्थ, उन सारी बातों में नहीं मिलेगी, But of His nature, that we can have the fullness of God. पर उसके स्वभाव के संदर्भ में हम परमेश्वर की भरपूरी पा सकते हैं। That is His character of goodness, of mercy, of humility, of goodness, of forgiving others. In that we can grow to the fullness of God. वो उसके चरित्र में है, उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो दया है, उसकी जो नम्रता है, उसको लोगों को क्षमा करना है, उसमें हम परमेश्वर की भरपूरी पा सकते हैं। And Paul concludes that section by saying, verse 20, it says, Him He is able to do exceeding abundantly beyond all that we ask or think. और पौलुस इस वचन का अंत करता है ये कहते हुए, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, According to the power that works within us. उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। So the Holy Spirit is working. पवित्र आत्मा हम में काम करता है। Remember that, beloved brothers and sisters, the Holy Spirit is working in you. इसको याद रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। Not that you have fallen into sin and then, okay, Holy Spirit has gone away from you and you have backslidden and you have gone back and there is no hope for you. There is nothing like that. ऐसा नहीं कि आपने पाप किया है और पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला गया, वो काम नहीं कर रहा आपके अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। The Holy Spirit is working within you. पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। Holy Spirit encourages you and comforts you and says, okay, come back to God, come back to God. पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करता है, आपको सांत्वन देता है और कहता है फिर एक बार परमेश्वर के पास लौट आओ, फिर एक बार उसके पास लौट आओ। He gives us chances again, as first chance, second chance, third chance. वो हमें फिर एक बार मौका देता है, पहला मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका। You see, all of us teachers, we know that with our students, who are poor students who fail, and we say, okay, we'll give you one supplementary test. हम सब जो शिक्षक हैं, हम जानते हैं कि हमारे जो अच्छे विद्यार्थी नहीं होते, वो एक परीक्षा में असफल हो जाते हैं और हम उनको कहते हैं कि तुम दोबारा एक परीक्षा लिख सकते हो। Because we don't want this boy, this girl to fail in her class. क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये लड़का, ये लड़की उसकी कक्षा में असफल हो जाए।
Even the wicked people like us, we don't want somebody to fail, then how much more God? God doesn't want us to fail and give up. जबकि हम जैसे दुष्ट लोग नहीं चाहते कि दूसरे लोग असफल हो, तो परमेश्वर कैसे ये चाहेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम असफल होकर हार मान जाए। So, beloved brothers and sisters, that God is giving you a second chance, a third chance, a fourth chance. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको दूसरा मौका, तीसरा मौका, एक चौथा मौका दे रहा है To become like Christ again and again and again. कि आप बार बार यीशु मसीह के जैसे बनो। So, we need to be strengthened by the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा द्वारा बलवंत होने की आवश्यकता है। So today, in this, in the next few minutes, I want to emphasize how we can continue in the fullness of the Spirit and not leak out the Spirit. और इसलिए अगले कुछ मिनटों में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कैसे हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में बने रह सकते हैं और इस पवित्र आत्मा को हम धीरे धीरे न खोए। It is not automatically the Holy Spirit will be there, the fullness will be there. No. ये अपने आप पवित्र आत्मा हमारे साथ या उसकी भरपूरी हमारे साथ नहीं होती, ऐसा नहीं है। You have got a responsibility to do. आपकी भी एक जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है। And if we are faithful in doing our part, then the Holy Spirit will remain in the fullness always in your life. और अगर हम अपना हिस्सा, अपना भाग करने में विश्वास योग्य है, तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे जीवन में होगा। For example, there are people who unnecessarily talk and talk and talk and talk and talk. उदाहरण के तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी कारण के बात करते हैं और बात करते रहते हैं। They are not saying anything sinful. वो ऐसा पाप में कुछ नहीं कह रहे। They are not saying anything about the latest politics and about evil speaking or about films or nothing like that. वो हाल ही में राजनीति में क्या हो रहा है या दुष्ट बातें या फिल्म्स में क्या हो रहा है, इनकी बातें वे नहीं कर रहे। I'm talking about brothers and sisters in the church. मैं कलीसिया के अंदर के भाई बहनों के विषय में बात कर रहा हूँ। Maybe in the outside world they will talk about corruption and politics and cinemas and all types of things. शायद बाहर के संसार में वे भ्रष्टाचार के विषय में, राजनीति के विषय में, खेल कूद के विषय में बात करेंगे, ये अन्य बातों के बारे में। We are not talking about that. We are talking about you and me. हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम आपकी और मेरी बात कर रहे हैं। Holy Spirit leaks when you speak unnecessarily. पवित्र आत्मा जो है वो लीक होता है, वो निकल जाता है जब हम बिना किसी कारण के बात करते हैं। तो you talk for maybe for casual talking. I'm not talking about serious talking also. I'm talking about casual non-sinful talk. और मैं आम बात जो है, सहजता में हम जो बात करते हैं जिसमें पाप नहीं है, पर आम या सहजता में बात करने वाले के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। But after some time you find that you feel very miserable and so wretched. पर कुछ समय बाद आपको बहुत ही अभागा और ऐसा अच्छा नहीं लगता है। And you say that, Lord, before I went, I had a power and I was very happy, and now I feel so wretched about it. और आप कहते हो, परमेश्वर, वहां जाने से पहले तो मैं इतना खुश महसूस कर रहा था और इतना सामर्थ्य महसूस कर रहा था, पर अब मुझे उसके विषय में इतना बुरा लग रहा है। And then some temptation come, you fall. और फिर कोई प्रलोभन आता है और आप गिर जाते हो। I have seen brothers like this. मैंने ऐसे भाइयों को देखा है, brothers who can share God's word. ऐसे भाई जो परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। And then you find that they are a little careless in their mouth, and they talk all types of things like this, as I said, innocent things. They talk and talk and talk. और मैं जैसे आपको, और ये जो भाई है वे थोड़ा लापरवाह होकर अपने मुंह के इस्तेमाल में ऐसे जो भोली बातें हैं उनके विषय में बात करते और बात करते रहते हैं। And then after some time they have to share God's word. और कुछ समय बाद उनको परमेश्वर का वचन बांटने का उनका समय आता है। And you find that there is a lack of anointing. और हम पाते हैं कि उनमें अभिषेक की कमी है। Unfortunate. There is a lack of anointing in them. You can find it out immediately. ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनमें अभिषेक की कमी है, आप तुरंत इसको पाते हो। This is especially true of brothers who have got the responsibility to share God's word. ये विशेषकर उन भाइयों के विषय में सच है जिनको परमेश्वर के वचन से बांटने की जिम्मेदारी है।
The Holy Spirit, the power, the strength. You are strengthened with the power, it says in verse 16, and that power leaks through your non-sinful talking. और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा का जो बल है, वो आपके जुबान के द्वारा टपक टपक कर कम हो जाता है। आपके जो ये भोली बातें हैं या बिना पाप में बार बार बात करना है। Ephesians chapter 5, we will 5:18 it says. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन कहता है, Verse 18 it says. 18 वचन में There are two things it says there. वहां दो बातें लिखी है। Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। There are two things it says. यहाँ दो बातें कही गई है। One is you should avoid certain things. एक मतलब कुछ बातों से आपको दूर रहना है, And then it says you have to be filled with the Holy Spirit. और फिर लिखा है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। What is that thing that you should avoid? कौन सी बात है जिससे आपको दूर रहना है? You see, I'm sure that none of you would get drunk with wine, as it says in verse 18. और मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि आप में से कोई भी शराब पीकर मतवाला नहीं बनेगा, जैसे 18 वचन में लिखा है। None of you would get drunk with all types of hard liquors. और सारे प्रकार के जो शराब है जिससे नशा होता है, ऐसी कोई बातों से आप मतवाले नहीं बनोगे। Then what is this wine? फिर ये जो दाखरस है, ये किस विषय में लिखा है? I told you one example of talking unnecessarily non-sinful things. और मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अनावश्यक, जिसमें पाप नहीं है, ऐसी बातें करते रहना। You are getting drunk with wine. आप दाखरस से मतवाले बन रहे हो। You are getting drunk with wine. आप दाखरस से मतवाले बन रहे हो। Or we can say that there are so many things that like that. और इसी के जैसे कई बातें हैं। It can be sports. शायद वो खेल हो सकते हैं। And you are so much involved in that. और आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रस्त हो, उसमें आपका ध्यान है। You are excessively interested in that, in watching or in playing. आपकी बहुत ही अधिक दिलचस्पी है या तो खेल देखने में या तो खेल खुद खेलने में। Or some of you, maybe those of you who are working, running after money, more money. या आप में से कुछ जो काम करते हैं, शायद आप अधिक पैसा के बारे पीछे और पैसे के पीछे और पैसे के पीछे आप भाग रहे हो। You've got a decent job and you've got a decent salary. आपको एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी आपकी तनख्वाह है। But then you want to make a little more money. पर आप चाहते हो उससे थोड़ा अधिक आप पैसा कमाओ, थोड़ा और आप पैसा कमाओ। You run after that. और आप उसके पीछे भागते हो, उसके पीछे भागते हो। Then what happens? फिर क्या होता है? Bible calls it dissipation, and your spiritual life comes down because there is a big leakage that takes place. बाइबल उसको लुचपन कहता है, और उसके द्वारा आपका पवित्र जीवन का जो वो टपक टपक कर कम होने लगता है। For some people, it is their profession, their job. How can I go up and up? और कुछ लोगों के लिए ये उनका पेशा होता है, कैसे मैं और ऊपर बढ़ोतरी कर सकता हूँ। And then they want to go up and up in their profession. They want to do higher studies. Nothing wrong in doing higher studies if it is necessary for your livelihood. और वो ऊपर जाना चाहते हैं, अधिक पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आपके काम के लिए, आपके कमाई के लिए ये जरूरी है, तो उसमें ज्यादा पढ़ने की कोई गलती नहीं है। For example, if your manager says, well, unless you get this particular degree, you can't get your promotion as a senior person here. उदाहरण के तौर पर अगर आपका मैनेजर आपको कहे कि अगर आपके पास ये फलानी डिग्री नहीं है, तो आपको यहाँ वरिष्ठ तौर पर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। And then you can say that, Lord, it is necessary for me to get that promotion because I need more money, because my children are growing up. They need more this thing and more money for their fees in college and studies and all that. And also I'm planning to buy a house and things like that. So then you can study, then it is fine. और फिर आप कह सकते हो कि प्रभु, मुझे इस प्रमोशन की जरूरत है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल की फीस, उनके कॉलेज की फीस, मैं घर लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे अधिक पैसे की जरूरत है। फिर आप अगर वो पढ़ाई करते हो तो वो ठीक है। But when you have all these things in, पर जब आपके पास ये सारी बातें होती है, and then if you want to run after your profession and your education and your money, then you are going back in your spiritual life. फिर अगर उसके बावजूद अगर आप आपके पेशे में, आपके पढ़ाई में और आपके पैसे के पीछे आप भागना चाहते हो, फिर आप आपके आत्मिक जीवन में पीछे फिसल रहे हो।
then without your own knowledge, you will be backsliding. और फिर आप न जानते हुए पीछे फिसल जाओगे. Yeah, some people are even grown up, even married men are addicted to pornography. और कुछ लोग हैं जो बड़े होकर भी जो विवाहित हैं और जो अश्लील बातें पोर्नोग्राफी देखने के वो आदी है. Your spirit, you find that the spirit leaks out. और आपके आत्मा में आप पाते हो कि कुछ ऐसा वो टपक रहा है, वो लीक हो रहा है. I find that even I heard somewhere that even girls are getting hooked to pornography these days. और मैंने कहीं सुना है कि आजकल जो है वो लड़कियां भी ये जो पोर्नोग्राफी अश्लील बातें देखने में उनको वो आदत लग रही है. What happens to your spiritual growth, dear brothers, dear sisters? फिर मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आपके आत्मिक उन्नति को क्या होता है? Instead of strengthening the inner man, your inner man becomes weaker and weaker and weaker and weaker. आपका भीतरी मनुष्य में बलवंत होने के बजाय आपका भीतरी मनुष्य निर्बल और कमजोर होते जाता है. Then you are filled with the worldly thoughts, for example. फिर आप सांसारिक विचारों से भर जाते हैं, उदाहरण के तौर पर. And then you find with all these, or there are some people who are so addicted. I want to know what is happening regarding that. Okay, I want to find out what happened to this particular film star, that particular person, this particular sports, or what happened to the politics, or what happened to all types of international, national things, and information. या उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा लत लग जाती है, ये लालसा होती है कि मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, इस फिल्म स्टार के जीवन में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, खेलकूद में क्या हो रहा है. वे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. You want to read the newspaper, all the 12 pages from top to bottom. और आप अखबार पढ़ना चाहते हो, सारे के सारे 12 पन्ने शुरुआत से लेकर अंत तक. I used to be like that. मैं बिल्कुल ऐसा ही था. And the Lord said, will you do one thing? फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या तुम एक बात करोगे? I said, what is that, Lord? मैंने कहा, आप क्या चाहते हो प्रभु? Stop. रुक जाओ. Stop the newspaper. अखबार को रोक दो. Okay. And then there was television. और फिर उसके बाद टीवी था. Then are you going to sit there for 30 minutes and 1 hour and all that? क्या आप टीवी के सामने आधा घंटा 1 घंटा बैठने वाले हो? Get the headlines, come off. और वहां से सिर्फ हेडलाइंस ले लो और तुरंत वहां से निकल जाओ. And then you find that all other details will come down there. और अब पाते हो कि नीचे जो बाकी के डिटेल्स भी आते रहते हैं. Yeah, 15-20 minutes you get what is happening. That's enough for you. 15-20 मिनट में आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, वो आपके लिए पर्याप्त है. Well, it is left to you, but I'm talking about my testimony. और sorry, can you repeat? Yeah, it is left to you how many minutes you want to watch. I'm telling about my testimony. हाँ, ये आप पर निर्भर है कि आप कितना समय देखना चाहते हो. मैं आपको मेरी गवाही दे रहा हूँ. That is your decision. ये आपका निर्णय है. We are not trying to make rules for others. हम दूसरों के लिए नियम नहीं बना रहे. Yeah, we can make rules for ourselves. हम अपने आप के लिए नियम कानून बना सकते हैं. Yeah, but then ask this one question. पर फिर ये एक प्रश्न अपने आप से पूछे. After watching the news or reading the newspaper for 1 hour or half an hour or whatever it is, are you spiritually edified or spiritually you are down? Ask that question and answer that question honestly before God. और समाचार देखने के बाद, अखबार पढ़ने के बाद, 1 घंटा ये सारी चीजें देखने के बाद अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या आप आत्मिक तौर पर उन्नति पा रहे हो या आत्मिक तौर पर आप और कमजोर महसूस कर रहे हो? ये ईमानदारी से इसका जवाब परमेश्वर के सामने देना. You know what the Lord said regarding the Holy Spirit in I think it is in John 14:16. Can you read that, brother? क्या आप जानते हो प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा? वो है यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 16वें वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. Always he shall be. I shall ask the Father to send you and he shall be with you always. मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. The Lord has done everything, but it is left to us whether we are leaking that Holy Spirit or not. And this is my burden.
और प्रभु ने तो किया है, प्रभु ने सब कुछ किया है, पर ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमारे द्वारा ये पवित्र आत्मा हमसे लीक हो रहा है या नहीं। यही मेरा बोझ है। Beloved brothers and sisters, that is your birthright. मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। That is your birthright, that you should be always filled with the Holy Spirit. ये आपके जन्म का अधिकार है कि आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरपूर परिपूर्ण रहो। The Lord said, I will send you the Holy Spirit. I'll ask the Father to send, and then He will send you, give you another helper, that He may be with you forever, always, 24 hours. और प्रभु ने हमसे कहा कि वो पिता से विनती करेगा और वो हमें एक और सहायक भेजेगा, ताकि वो हमेशा सर्वदा 24 घंटे हमारे साथ हो। But God cannot ensure that you always have the Holy Spirit always with you in the fullness. That God cannot ensure. That you have to ensure that. पर परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकता कि पवित्र आत्मा उसके भरपूरी में 24 घंटे सर्वदा आपके साथ हो। इस बात को आपको खुद सुनिश्चित करना है। I mentioned about leaking. मैंने लीक होने के विषय में कहा। Yeah, now I want to say a couple of other things. अब मैं कुछ और बातों के विषय में कहना चाहता हूं। We can say sin prevents us. In general, we can say sin prevents us. हम आमतौर पर कह सकते हैं कि पाप जो है, पाप हमें इन बातों से दूर रखता है। I want to tell you something, a very simple statement I want to make. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक बहुत ही साधारण सा विधान कथन में करना चाहता हूं। Beloved brothers, beloved sisters, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, what you do at the times of temptation decides whether the Holy Spirit will be grieved and quenched, or will walk away, or will become, your inner man will become weaker and weaker and weaker, or stronger and stronger and stronger. परीक्षण के समय, प्रलोभन के समय आप क्या करते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यही इस बात को तय करेगा कि कहीं पवित्र आप आपके भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओगे या असहाय और निर्बल और कमजोर होते जाओगे। The choices that you make, और जो चुनाव आप करते हो, the choices that you make at the times of temptation is going to decide whether the inner man will become weaker or your inner man will become stronger. और परीक्षण प्रलोभन के समय जो आप चुनाव करते हो, वो ये तय करेगा कि कहीं आपका भीतरी मनुष्य बलवंत हो रहा है या वो कमजोर हो रहा है। There are many people who say that, oh brother, how do I know that I'm filled with the Holy Spirit? I didn't have any emotional experiences. ऐसे कई लोग हैं जो पूछते हैं कि भाई मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरे कोई भावनात्मक ऐसे अनुभव नहीं थे। My hand did not shake. मेरे हाथ ऐसे नहीं कांपे। I was not thrown from one corner of the room to the other corner of the room, as some people say. और जैसे कुछ लोग कहते हैं, वैसे मैं कमरे के इस ओर से उस ओर तक फेंका नहीं गया। Holy Spirit will never do all that. पवित्र आत्मा ये सारी बातें नहीं करता। The Holy Spirit will make you basically holy. पवित्र आत्मा मूलभूत तौर पर आपको पवित्र बनाएगा। When the evil spirit comes to you, it will make you evil, and when the Holy Spirit comes, it will make you holy. जब एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर आती है तो वो आपको दुष्ट बनाती है, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो आपको पवित्र बनाएगा। But how does this Holy Spirit get so grieved and therefore cannot support and strengthen the inner man? पर ये पवित्र आत्मा किस प्रकार खेदित होता है और इस वजह से वो हमारे भीतरी मनुष्य को सहायता नहीं कर सकता, उसको बलवंत नहीं कर सकता। Paul said, I always keep a good conscience. पौलुस कहता है, मैं हर समय एक अच्छा विवेक रखता हूं। Are you keeping a good conscience? क्या आप एक अच्छा विवेक रखते हो? As I speak right now, beloved brothers, beloved sisters, जैसे मैं अब बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, do you have a good conscience? क्या आपके पास एक अच्छा विवेक है? Recently I heard of a testimony of a brother. हाल ही में मैंने एक भाई की गवाही सुनी। In the office, in the daytime, he told a lie to the manager. और उसके ऑफिस में दिन में उन्होंने अपने मैनेजर से एक झूठ कहा। At 10 o'clock, he wanted to sleep. और 10 बजे वो सोना चाहता था। He could not sleep. वो सो ही नहीं पाया। The Holy Spirit was troubling him. पवित्र आत्मा उसको अंदर से तकलीफ दे रहा था। At 11 o'clock, he lay down, he could not sleep. 11 बजे भी वो लेटा हुआ था, पर वो सो नहीं पा रहा था। At 11:30, he got up. 11:30 बजे वो उठा। In the night, 11:30, रात में 11:30 बजे he took his computer, उन्होंने अपना कंप्यूटर लिया and to his manager, he sent an email saying,
confessed that he told a lie and I'm very sorry about it. और उन्होंने अपने मैनेजर को एक मेल भेजा ये लिखते हुए कि मैंने सुबह एक झूठ कहा और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। Then the brother said, then I could sleep peacefully. और फिर उस भाई ने कहा कि मैं बहुत ही शांति के साथ फिर सो पाया। Have a good conscience. एक अच्छा विवेक रखे। Have a good conscience. एक अच्छा विवेक रखे। The boy was playing in the school, in the nearby school, one of our brothers, one of our children. और हमारे एक बच्चे में से एक जो लड़का है वो नजदीक में एक स्कूल में खेल रहा था। In the 10th standard. उसके 10वीं कक्षा में वो था। And then they were playing cricket in the evening. और वे शाम को क्रिकेट खेल रहे थे। And the ball went and hit the window of the neighbor house. और पड़ोसी के घर की जो खिड़की है उसकी खिड़की के कांच को जाकर वो गेंद लगी। And then you know what the children will do, they all ran for life. और आप जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वो तुरंत वहां से भाग गए। And then there was nobody, no ball, no cricket, no bat, no pitch, nothing, all disappeared. और फिर उस समय ना बॉल थी, ना बैट थी, ना पिच थी, सबका सब गायब हो गया। But this brother once came to me. पर एक बार ये भाई मेरे पास आए थे। He said, uncle, something happened and something like this happened 2 years ago and I feel a little restless. और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि ऐसा कुछ 2 सालों पहले हुआ था और उस वजह से मुझे बहुत बेचैन लगता है। And I don't feel, I'm not very, I feel a little restless. I find it when I want to pray, I can't testify, I can't sing boldly. और मुझे थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है, जब मुझे प्रार्थना करना होता है तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं गा नहीं पाता, गवाही में हिम्मत से नहीं दे पाता। And then I asked him what happened and then he narrated this story to me. और फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, फिर उसने मुझे ये कहानी बताई। I said, what is there, my son? Just go to that home and confess that and say that, uncle, I am willing to pay for that if you ask me. और मैंने कहा इसमें क्या बात है बेटे, आप जाओ उन व्यक्ति से माफी मांगो और उनको कहो कि अंकल मैं आपके कांच के पैसे दे दूंगा अगर आप चाहते हो तो। I said, you speak to your father and he was also coming to the church. और मैंने कहा आप आपके पिता से बात करो, और वो भी कलीसिया में आते थे। And then father said, okay, I'll pray and then we'll go. और फिर पिता ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और फिर हम चलेंगे। So they prayed and they went and he confessed, the boy confessed it to him, to that particular house owner. और उन्होंने प्रार्थना की और वो दोनों गए और उस लड़के ने जाकर उस जिनका घर था उनके सामने मान लिया कि उसके वजह से कांच टूटी थी। Said, it doesn't matter that happens, how many windows the children have broken, it doesn't matter. और फिर उस घर के मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे कितने खिड़कियां हैं जो बच्चों ने तोड़ी है, कोई बात नहीं। But I thank God for you and he appreciated it. पर मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और उसने उस बच्चे की तारीफ की। A good conscience is a good pillow to sleep. एक अच्छा विवेक एक अच्छा तकिया है जिस पर हम सो सकते हैं। It's a good pillow to sleep. वो सोने के लिए एक अच्छा तकिया है। Beloved brothers and sisters, do not allow the Holy Spirit to leak from your life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को ये अनुमति ना दे कि वो आपके जीवन से लीक हो जाए। Still, we had one full session on forgiving one another and forgiveness. और एक बार हमने एक पूरे सत्र में इसी विषय में बात किया था कि एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में। But still, do you have any one of you has got any type of grudge or unforgiveness or bitterness towards anybody today? और उसके बावजूद आप में से किसी के भी मन में किसी के खिलाफ कोई कड़वाहट है, कोई अक्षमाशीलता है क्या? Is there any unforgiveness or grudge against anyone, any relative or a brother or a sister or neighbors or your boss or your office colleague? ऐसा कोई भी है क्या जिसको आपने अभी भी क्षमा नहीं किया? आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका बॉस होगा, आप कोई भाई होगा, या जिसके साथ आप काम करते हैं? Tonight will you release that person? आज क्या आप उस व्यक्ति को आजाद कर दोगे? Are you holding to the neck of the other person mentally? Mentally, are you holding the neck of that other person? क्या दूसरे व्यक्ति के आपके ही मन में, आपके ही विचारों में क्या आपने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है? Beloved brother, beloved sister. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, when you do not forgive another person, release another person, you are hurting yourself.
जब आप और लोगों को क्षमा नहीं करते, उनको स्वतंत्र नहीं करते, तो आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। You know that story of the snake that got into the carpenter's workshop. आप शायद उस कहानी को जानते होंगे, जो सांप जो है वो एक बढ़ई के काम करने के जगह में आ गया, And then the snake was slithering through the various, instruments, implements that the carpenter had kept. और उस बढ़ई के जो अलग अलग हथियार थे जो उसने रखे थे, उनके बीच में से वो सांप होकर जा रहा था। And then he found that the snake got hurt by touching one of the instruments there. और फिर उस बढ़ई ने देखा कि उसमें से एक औजार जो है उसको छूकर वो सांप अपने आप को उसने चोट पहुंचाई है, And the snake started bleeding. और वो सांप का रक्त बहने लगा। And then the snake started biting that again and again and again. और वो सांप जो है बार बार उसी औजार को काटने लगा जिसमें धार लगी हुई थी, It said, somebody is hurting. Somebody is hurting me. क्योंकि वो सांप कहने लगा कि कोई और मुझे चोट पहुंचा रहा है। It started again biting. और वो बार बार उस औजार को काटने लगा। And it started bleeding and it died. और उसमें से लहू बहते रहा और आखिरकार वो मर गया। The next day, when the carpenter came, he found full blood everywhere and the big snake dead. और अगले दिन जब वो बढ़ई आया तो उसने बहुत सारा वहां खून पाया और देखा कि ये बड़ा सांप मरा पड़ा है। Unforgiveness is like that. किसी को क्षमा न करना बिल्कुल ऐसा है। Unforgiveness and grudge is like that, beloved brother, beloved sister. किसी को क्षमा न करना, किसी ने जो किया है उसको याद रखना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। If you do not forgive another person, that another person is not hurt. अगर आप दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते तो वो दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती। That person is not hurt. You are hurting yourself. दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती, आप खुद अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। Doctors say that even diseases can come when you do not forgive other people. और डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपको बीमारियां तक हो सकती है अगर आप दूसरे लोगों को क्षमा न करो तो। Many diseases can come to your life if you do not forgive other people. आपके जीवन में कई बीमारियां आ सकती है अगर आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो। Okay, that is not very important. ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। But you will lose the Holy Spirit. That is very, very, very important. पर आप पवित्र आत्मा को खो दोगे, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। Then another thing by which we become weak in the inner man is seeking the things of the earth instead of seeking the things above. एक और बात जिसके वजह से हम कमजोर हो जाते हैं हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, वो इस वजह से क्योंकि हम संसार की बातों को खोजते हैं, इसके बजाय कि हम ऊपरी जो बात है स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाते। You remember Abraham and Lot? क्या आपको अब्राहम और लूत याद है? And Lot chose the good things and Abraham chose whatever he had left. और लूत ने जो है अपने लिए अच्छी बातें चुन ली और अब्राहम ने जो कुछ बच गया था वो ले लिया। Why did Abraham choose that? क्यों अब्राहम ने ऐसा चुनाव किया? Abraham chose that because he didn't want to have an argument and fight with Lot there. अब्राहम ने ये चुनाव इस वजह से किया क्योंकि वहां वो लूत के साथ कोई विवाद नहीं चाहता था, कोई झगड़ा नहीं चाहता था। Lot was Abraham's brother's son. It is almost his son. लूत तो अब्राहम के भाई का बेटा था, वो उसके बेटे के जैसा था। But then Abraham was so gracious that he was calling him brother. पर वहां अब्राहम इतना अनुग्रहकारी था कि वो लूत को अपना भाई कहता है। And they were strangers. The heathen people were seeing. और वहां जो अनजान, जो अन्य जाति लोग थे, वो ये सारी बातें देख रहे थे। And he said, Lot, if you want to take that, I'll go this way. And if you go this way, I'll go this way. और अब्राहम ने लूत से कहा, लूत तू देख और चुनाव कर, अगर तू ये चुनेगा तो मैं वहां जाऊंगा, तू वो चुनेगा तो मैं यहां जाऊंगा। He chose the heavenly things. अब्राहम ने स्वर्गीय बातों को चुना। He is our, father of our faith. वो हमारे विश्वास का पिता है। Beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, what are you choosing? Earthly things or heavenly things? आप क्या चुन रहे हो, इस संसार की बातें या स्वर्गीय बातें? I will never fight with anybody. मैं कभी किसी से नहीं लड़ूंगा। One of our neighbors
wanted to. We had two roads coming into my house. और मेरे घर में दो रास्ते आते थे, One road coming like this, another road coming like this. एक रास्ता इस दिशा से, दूसरे रास्ता दूसरे तरफ से। But our neighbors, they took over, annexed that particular road as their own land. पर हमारे जो पड़ोसी है, उन्होंने उस जो दूसरी एक सड़क है उस पर अतिक्रमण करके अपने आप के लिए वो ले लिया। Thank God they didn't take both the roads, and therefore I am able to walk and drive my car. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने दोनों सड़क जो है वो नहीं लिया, और इस वजह से मैं चल सकता हूँ, मैं अपनी कार चला सकता हूँ। I said, Lord, I'll never fight with them. I'll never ask them anything. मैंने कहा, प्रभु मैं कभी उनसे नहीं लड़ूंगा, मैं कभी उनसे कुछ नहीं पूछूंगा। Couple of times I went and gently spoken to them. कभी कभी मैंने जाकर उनसे बहुत ही सौम्यता से बात की। But I said, Lord, I'll never fight. Until now, the road is in their possession, and we have never gone and fought. पर मैंने कहा, प्रभु मैं कभी नहीं लड़ूंगा, और आज भी उस सड़क के उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पर हमने कभी जाकर झगड़ा नहीं किया। Choose the heavenly things, not the earthly things. स्वर्गीय बातों को चुने, पृथ्वी की बातों को नहीं। Why? क्यों? Why? क्यों? Because I want the Holy Spirit. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा चाहता हूं। Why are they choosing the earthly thing? क्यों वे पृथ्वी की बातें चुन रहे हैं? They are choosing the earthly thing because they don't need the Holy Spirit. They don't know anything about the Holy Spirit. वे पृथ्वी के बातों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं, वे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। But then I know about this heavenly gift, about the Holy Spirit, and therefore I want to choose what is heavenly, not earthly. पर मैं इस स्वर्गीय वरदान के बारे में जानता हूं, मैं पवित्र आत्मा के बारे में जानता हूं, तो मैं स्वर्गीय बातें चुनना चाहता हूं, पृथ्वी की बातें नहीं। Beloved brothers and sisters, think whether you are choosing the earthly or the heavenly. मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोच कर देखिए कि आप स्वर्गीय बातें चुनते हो या इन पृथ्वी की बातें। The Lord said, John's epistle, John says, if the love of the world is there, God's love cannot be there. और यूहन्ना के पत्री में ये लिखा है कि अगर इस पृथ्वी का प्रेम है, संसार का प्रेम है, तो परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता। Hebrews, the writer to the Hebrews says, you need to be strengthened by the grace. इब्रानियों में लिखा है कि आपको अनुग्रह द्वारा बलवंत होने की आवश्यकता है। So, beloved brothers and sisters, let us be strengthened with the grace that is the Holy Spirit. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम इस अनुग्रह के द्वारा बलवंत हो जाए जो पवित्र आत्मा है। Let us cleanse ourselves. Is there anything, any variables that we have seen? The Lord has given us light. Lord, is there anything that prevents the free flow and the free functioning and the free working of the Spirit in us? और आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, अगर प्रभु ने हमसे कई बात की है, ऐसे कोई क्षेत्र है क्या जिसकी वजह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर खुलकर बह नहीं सकता, खुलकर काम नहीं कर सकता? May the Holy Spirit speak to us. पवित्र आत्मा हमसे बात करे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father, we pray that you will have mercy on each one of us. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक पर दया करेंगे। Lord, have mercy on me. मुझ पर दया कीजिए। Have mercy on my dear brothers, dear sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों पर दया कीजिए। Help us, Lord, to be filled with the Spirit always. हमारी सहायता कीजिए कि हम पवित्र आत्मा से निरंतर बात करेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। In the name of Jesus alone we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।